इसका डेफिनेशन है कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें और जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और इसका मेजरमेंट किसके थ्रू हो, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इसका जो मेजरमेंट हो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल ये देख लो, एग्जांपल जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हो गया वर्क को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल वर्क को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, हाँ एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे हवा है, एयर, तो एयर को मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो एयर इज ए नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट इज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर प्रेजेंट हियर। जैसे कि जो मास का जो यूनिट होता है ना, मास का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। तो केजी क्या, केजी जो फिजिकल क्वांटिटी, केजी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मास को मेजर कर रहा है। अब किसी का जो यूनिट है वो सेकंड है, मतलब कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट ये बताता है, यूनिट बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और किसको ये मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप बता रहा है कि कौन सा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो यूनिट होते हैं वैसे दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 सीजीएस यूनिट और नंबर 2 एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट को बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरा यूनिवर्स के लिए सेम होता है, जैसे कि एमकेएस यूनिट। एम से क्या हो गया, मीटर, मतलब कि हम लोग एसआई यूनिट में डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, ठीक है। मास को मेजर करेंगे केजी में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड्स में। उसी तरह से जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अच्छा, न्यूटन का मतलब क्या होता है, तो न्यूटन इज जस्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन न्यूटन का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्जन भी देखेंगे, ठीक है, यूनिट्स के बारे में नेक्स्ट पेज में। देखो, हमको पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, गॉट इट। मास क्या, केजी हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको पूरा को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो जो फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब कि 1 है, तो ये क्या 1 न्यूटन। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डाइन्स में, तो आपका 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस, तो सी से क्या था, सेंटीमीटर, जी से ग्राम, तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ग्राम मल्टीप्लाई मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेकंड्स में, तो सेकंड स्क्वायर, तो 10⁵ डाइन। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ देखें कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो न्यूटन जो होता है वो आपका क्या, न्यूटन जो है वह ऐसा यूनिट और फोर्स है, और डाइन है वो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो आपका होता है जूल्स, ठीक है। और एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल्स होता है, और अगर हम लोग कन्वर्जन करें ऐसा यूनिट तो सीजीएस यूनिट, तो ये होता है कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ होगा। तो दीज आर अनदर एग्जाम्पल। अब बेसिकली हम लोग ये देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली आपका जो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और नंबर 2 होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, मान लो कोई इंसान है ना, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया जो पूरा यूनिवर्स के लिए सेम होगा। वो बोला कि भैया मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ को हम लोग लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, मोल्स हो गया, है ना, मोल्स हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी हो गया। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होता है उसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब कि दोज क्वांटिटी विच आर मेड ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी।
दोज क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ मेड अप फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। अब एग्जांपल इसका देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका जो एल टी माइनस वन, तो ये आपका क्या डायमेंशंस है। तो डायमेंशंस क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका क्या, ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, ताकि दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे कि डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन है आपका किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बता इसमें डिराइव क्वांटिटी कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है। तो ये आपका क्या, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये आपका क्या, ये एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। अब डायमेंशंस क्या होता है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले देखिए कि हम लोग जो मास है, तो मास को हम लोग किस में मेजर किए, केजी में। कुछ लोग होंगे जो इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे, कुछ लोग होंगे जो इसको मिली ग्राम्स में मेजर करेंगे, ठीक है। ये हो गया। टाइम से हम लोग डायमेंशन सीख रहे हैं, ठीक है। डायमेंशन टाइम से, तो टाइम को कोई रिप्रेजेंट करेगा आवर्स में, कोई रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड्स में, और कोई रिप्रेजेंट करेगा मिनट्स में। तो देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हियर। अब ज़रूरी थोड़ी कि इंडिया में मास को रिप्रेजेंट करें केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं हम लोग आवर्स में, सेकंड में, मिनट में। हो सकता है अमेरिका या चाइना में कुछ और यूज किया जाए। और हमको ये पता है कि फिजिक्स तो पूरा यूनिवर्स के लिए सेम होता है। तो पूरा दुनिया के लिए मतलब पूरा दुनिया के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी कॉमन होना चाहिए, पूरा दुनिया उसको रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए एंट्री कोड मेरा डायमेंशन बोला कि भैया हम पूरा यूनिवर्स के लिए सेम होंगे, ठीक है। हम पूरा यूनिवर्स के लिए सेम होंगे। तो भैया ये बोला कि हम मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, ठीक है, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टी से। तो ये डायमेंशंस हो गया। अब सवाल है कि डायमेंशंस को निकालते कैसे हैं, हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि हाउ टू फाइंड आउट अ डायमेंशंस को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो ही डायमेंशन को हम लोग निकाल पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या, पुट कर दो, पुट इट। अब देखो एग्जांपल करते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। जैसे हमको पता है कि डिस्टेंस मतलब क्या, ये एक लेंथ को मेजर कर रहा है, तो लेंथ के लिए एल यूज करेंगे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम से टी रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका एल टी माइनस 1 आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट बात ये कि जैसे कि हमको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, हम बताया था कि एल टी माइनस 1 होता है, टाइम के लिए टी, तो आंसर क्या आएगा एल टी माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया एम, एक्सेलरेशन भी निकालें एल टी माइनस 2, तो फोर्स क्या होगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है एनर्जी का डायमेंशन होता है, आपका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर। अब एम पुट करोगे एम, भी हो गया वेलोसिटी, मतलब कि एल टी माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। अच्छा उसी तरह से सारा, जैसे कि टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है, फोर्स का पता, आर का पता, आंसर आ जाएगा क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो दीज आर मतलब कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट चीज,
तो अभी तक हमने सीखा ये कि डायमेंशन क्या था, डायमेंशन आर सेम फॉर होल द यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जितने भी टाइप के डिस्टेंस होते हैं सबका डायमेंशन एल होगा। स्पीड, वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, एक्सलेशन एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर एरिया, फोर्स का हो गया आपका एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्रेशर का, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस रिजिडिटी, सारा का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है। टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ये हम लोग पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट जुड़ा हो, जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, फोर्स ग्रेडियंट हो गया, एनर्जी ग्रेडियंट, तो उसको डिवाइड बाय लेंथ हम लोग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर, एफ का पता, आर का पता करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि इम्पल्स का डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन दोनों सेम होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात यह है कि जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वह इन्वर्स ऑफ प्रेशर, मतलब कि 1/p इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्लैंक कांस्टेंट, जैसे हमको पता है कि इक्वल टू एच म्यू, ई से क्या होता है एनर्जी होता है, एच से होता है प्लैंक कांस्टेंट और म्यू से होता है आपका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1, तो एच का आ जाएगा। जैसे इक्वल टू एच म्यू हो गया, एच निकालना तो इस ई को डिवाइड कर देंगे म्यू के साथ तो एच आ जाएगा, एच का डायमेंशन आ जाएगा। उसी तरह से अगर जी का रिक्वायर्ड है तो एफ का पता है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से और एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जी का भी डायमेंशन आ जाएगा। क्यू इक्वल टू 80, ठीक है। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ग्रेडियंट मतलब भी पता है कि डिवाइड बाय लेंथ करना है। अच्छा, मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है, जैसे हमको पता है कि एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है। अच्छा, तो ई का निकालना है तो एफ को डिवाइड कर देंगे क्यू के साथ। अब बताया कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी, आई का होता है एम्पियर, तो आपका डायमेंशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स का पता है एम एल टी माइनस टू होता है, डिवाइड बाई ए टी, तो आपका डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट चीज, ठीक है। जैसे कि एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी बोल दिया या फोर्स डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब कि एनर्जी डिवाइड बाय एल क्यूब। जैसे एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी डिवाइड बाय एल क्यूब, ठीक है। तो ये होता है फोर्स डेंसिटी, फोर्स डिवाइड बाय एल क्यूब, ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि जितने भी ट्रिगोमेट्री फंक्शंस हो गए या आपका टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट वैल्यू, सब डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब सबका डायमेंशन m0 l0 t0 होता है, ठीक है। अच्छा, जो डायमेंशन ऑफ के थीटा होता है, कैसे क्या होता है, कैसे होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा पता है एंगल, वो डायमेंशन ऑफ एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि डायमेंशन ऑफ वर्क फंक्शन डायमेंशन ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। अब ये सवाल है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है ये है कि सारा का डायमेंशन आप देख लो, तो देखो ये हो गया, ये हो गया, सब देख लेना, ये सब आपके लिए HW। टेक केयर, बाय बाय।